क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 28 सितंबर को एक और दौरा जम्मू। राहुल गांधी सुरनकोट और श्रीनगर के दौरे पर इंतखाबी जलसे से करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। श्रीनगर के नूरबाग इलाके की पंपोश कॉलोनी में 28 साल नौजवान की पुरस्कार हालत में लाश बरामद। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। एक बार फिर गोलियों का तबादला। सदारती इलेक्शन हार गया तो दोबारा नहीं लड़ूंगा, ट्रंप का ऐलान। इजरायली फौज ने रमल्ला में अल जजीरा टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर दावा बोल दिया। बाएं बाजू के रहनुमा श्रीलंका के नए सदर मुंतखब वज़ीर आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। हिजबुल्लाह का इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेटों से हमला, मुतअद्दिद इमारतें तबाह, 3 इजरायली जख्मी। ईरान में कोयले की कानकनी में मीथेन का इखराज, धमाके में मरने वालों की तादाद अब तक 51 हो गई। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कि जिला किश्तवाड़ के छात्र इलाके की, जहां पर एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ है। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान छात्रों के इलाके में फिर गोलियों का तबादला हुआ है। छात्रों के मंडन इलाके में 21 सितंबर को गोलियों का तबादला हुआ फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान, जब इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी ली, जिसके बाद ही फोर्सेस उस मकाम पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे। तो वहां पर मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और उसके बाद ही वक्फे से गोलियों का तबादला कल दिन भी जारी रहा और आज एक बार फिर गोलियों का तबादला। इस हवाले से ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ है। ताम इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं हुई है कि क्या आया ये दोनों तरफ से फायरिंग हुई है या कि एक तरफ से, लेकिन कल दिन भर वहां पर हेलीकॉप्टर खदमात उसके खदमात भी ली गई हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? एक बार फिर आज ये खबर आ रही है कि वहां पर दोबारा से गोलियों की आवाज सुनी गई है। क्या ये दोनों तरफ से गोली चली है या कि एक तरफ से ही गोली चली है? देखिए, परसों से जब से वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ है, सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इसमें जहां कल हेलीकॉप्टर की सर्विस ली गई, वहीं ये बताया जा रहा है कि स्पेशल कमांडोज भी वहां पर उतारे गए। लेकिन दिक्कत जो इलाके में ये आ रही है कि घना जंगल है और ड्रोन की मदद हालांकि ली जा रही है, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग जरूर हो रही है, किस तरफ से हो रही है ये ऑफिशियली अभी क्लियर नहीं है। कोई इस पे सभी खामोशी इख्तियार किए हुए है, लेकिन वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आगे जाके क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो खबरें आ रही थी कि एक इंजर्ड है, उसके जो ब्लड्स के निशान थे उसको फॉलो करके कुछ दूर तक तो फौज पहुंची है, लेकिन अभी तक भी वो जख्मी है या मारा गया है ये तस्दीक नहीं हो पाई है, ना कि उसका कोई पता चल पाया। तो कुल मिला के अभी भी वही पोजीशन बनी है जो कल थी। बीती रात भी कुछ फायर जरूर सुने गए, लोकल जो सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन उस तरह का एनकाउंटर कल दिन के बाद से नहीं देखा गया है, जो खबरें कल दिन को आई थी। और जो फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं जंगल की तरफ एडवांस ही करती जा रही हैं, लेकिन अभी भी जो आतंकवादी हैं उनकी पकड़ से दूर हैं। जी गौहर। अजय, जरा ये बताएगा कि कितने मिलिटेंट वहां पर बताए जा रहे हैं कि इलाके के अंदर है, इस जंगल इलाके के अंदर जहां पर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन चलाया जा रहा है?
देखिए एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 2 से 3 आतंकवादी देखे गए थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 13 सितंबर को भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी थे जो नैदगाम से ऊपर जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 फौजी शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं ये वही ग्रुप है जो इस इलाके में घूम रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि इस इलाके की जो सरहद है अनंतनाग से मिलती है, तो हो सकता है कि अनंतनाग से ये मिलिटेंट इस तरफ आए हो या ये आते हो। तो एक काफी बड़ा एरिया है, जंगलात का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जिस वजह से दिक्कतें जरूर आ रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन जो खबरें हैं कि 3 से 4 तरफ से और पूरे इलाके को घेरा हुआ है, घेराबंदी कब तक रहेगी ये अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है उसमें तेजी जरूर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे। नाज़रीन आपको बताते चले कि किश्तवाड़ जिला के छात्रों का ये मंडन इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान रवा माह की 21 तारीख को गोलियों का तबादला होता है। उसके बाद ही गोलियों का तबादला कल दिन भर भी वक्फे से जारी रहा और आज सुबह गोलियों की आवाज़ें इलाके के अंदर सुनी गई हैं। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है कि क्या ये गोलाबारी दोनों तरफ से हुई है या कि आगे जब फोर्सेस चलती है तो गोलियों का इस्तेमाल भी होता है। ऐसे में कल भी हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर की खदमात भी ली गई है, ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ते आगे बाद जरा जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात की करते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह की 28 तारीख को एक और दौरा करने वाले हैं और जम्मू दौरा उनका तय हो गया है, जिस दौरान वो एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करेंगे। असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले में जम्मू के सांबा और अखनूर जिले में 1 अक्टूबर को वोट डाले जा रहे हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू का एक और दौरा करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की तशहीर के लिए ये वज़ीर आज़म की जम्मू कश्मीर में चौथी रैली होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को जम्मू वारिद होंगे और वहां वो बीजेपी के 20 उम्मीदवारों के हक में एक मुश्तरका रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के लिए रैली मकाम को हातमी शक्ल दी गई है और एक 2 रोज में ऐलान कर दिया जाएगा कि आया ये कहां पर उनकी ये रैली होगी। लेकिन इस हवाले से फिलहाल तस्दीक हो गई है कि रवा माह की 28 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 तारीख को जम्मू का दौरा करने वाले हैं और ये उनका आखिरी इस असम्बली इंतखाबात के हवाले से आखिरी दौरा होगा। 1 अक्टूबर को जब असम्बली इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला होगा, उससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को जम्मू का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो करीब 20 उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए जलसे से खिताब भी करेंगे और उसके साथ साथ ही दीगर जो स्टार कैंपेनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जानिब से भी इंतखाबी तशहीर चलाई जा रही है। नाज़रीन आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर से, जहां पर एक बार फिर इंजीनियर रशीद को झटका लगा है। शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह को बड़ा झटका लगा है। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला से और उसके साथ साथ ही सोपोर में जमात ने आज़ाद उम्मीदवार को हिमायत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार हाजी मंजूर को हिमायत का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर से, जहां पर इंजीनियर रशीद के इत्तेहाद को झटका लगा है। सोपोर में जमात ने आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार हाजी मंजूर हुर्रियत से थे, उसे बाज़ाब्ता तौर पर अब हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली कश्मीर से, जहां पर इससे पहले इंजीनियर रशीद ने जो जमात को हिमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन अब वो झटका उसे लगा है। आज़ाद उम्मीदवार हाजी मंजूर को जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से हिमायत का ऐलान कर दिया गया है।
जमाती इस्लामी की जानिब से हाजी मंसूर अहमद कालू को जो बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के बतौर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको हिमायत का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, ये बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर से, क्योंकि एक ही दिन बचा है जब दूसरा मरहला असेंबली इंतखाबात का। इससे पहले इंजीनियर रशीद को, जहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से जो कहा जाता है हुर्रियत के लीडर हैं, जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार के बतौर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, अगर आप जनूबी कश्मीर में सबसे पहले देखेंगे तो वहाँ पर इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात के बीच में पैचअप हुआ था और ये कहा गया था कि ये पैचअप जो है वो एंटायर सूबा कश्मीर के अंदर चलेगा और आने वाले मराइल में जहाँ पर कहीं पर फ्रेंडली होगा और कहीं पर कुछ होगा। आज एक ड्रामेटिक तब्दीली उन्हें देखने को मिली जब शुमाली कश्मीर के इंतहाई हसास हल्के इंतखाब सोपोर से बड़ी खबर आई और खबर रसा इदारों के मुताबिक थोड़ी देर पहले जमात के साबिक गुलाम कादिर वानी की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने यह साफ कर दिया है कि साबिक हुर्रियत लीडर के हक में जो इस वक्त इंतखाबी दंगल के अंदर उतर चुके हैं कल्लू मंजूर अहमद कल्लू, उनके हक में जमात इस्लामिया जो है वो अपने रिसोर्सेज और अपना काडर जो है वो इस्तेमाल करेगी। अगरचे जमात इस्लामिया पर बराह रास्त पाबंदी है, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात के फौरन बाद जब जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात हुए तो जमात इस्लामिया पर पाबंदी हटी नहीं, लेकिन उन्होंने अपना काडर मोबिलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर के अंदर किया और कई मकामात पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है जब ईवीएम से वोट्स बाहर आएंगे। लेकिन अब की बार जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो इस इत्तेहाद पर बड़ा सवाल है जो इत्तेहाद इंजीनियर रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि सोपोर हल्के इंतखाब के अंदर जमात इस्लामिया जहाँ पर एक असर है काडर है जमात का, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर साबिक हुर्रियत लीडर को जो मैदान में इस वक्त बचते आज़ाद उम्मीदवार उसको फैसला किया है कि पूरा काडर जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। अगरचे जमात के जो साबिक सदर है गुलाम कादिर वानी, उनका बयान आज खबर रसा इदारे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि माजी में चुनाव से दूर रहना जो थी वो एक हिकमत अमली थी, क्योंकि 84 के इंतखाबात हो, उसके बाद 96 के इंतखाबात जो सामने थे, हर जगह से रिगिंग्स थी, मैनिपुलेशन हो रहा था, तो यही वजह थी कि लगातार चुनाव से वो बाहर थे। लेकिन अब जमहूरी तर्ज पर वो अपने मामलात को सामने रखना चाहते हैं और यही वजह है कि जमात अगरचे पाबंदी शुदा जमात है, खुलकर अपने निशान पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार उनके हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हवा भी बदलेगी। एक चीज जानना चाहूंगा, क्या इसका असर जो बाकी असेंबली हल्के हैं, क्योंकि 25 को अब एक ही दिन बचा है जब वहां पर इंतखाबात होंगे दूसरे मरहले के तहत, क्या उसका असर हमें उन बाकी हलकों पे भी नजर आएगा? देखिए, बाकी हल्कों में नजर आए ना आए, लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉर्थ का ये जो बेल्ट है सोपोर है, यहाँ पर एक बेल्ट है जहाँ पर जमात का एक काडर दिखता है और अगर यहाँ पर वाकई तौर पर जमात के साबिक सदर और रुकनी जमात और दीगर कहने पर काडर बाहर आया, वोट किया, तो यहाँ पर इंडेफिनेटली फ़र्क जो पड़ेगा। लेकिन फिर देखना होगा नॉर्थ के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि नॉर्थ के अंदर भी हालात अभी ज़्यादा क्लियर नहीं और नॉर्थ के अंदर कौन किसके सपोर्ट में है। जमात के भी कुछ अफराद जरूर मैदान में है, अगर जो आज़ाद उम्मीदवार है वहाँ पर वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो जो बड़ा इत्तेहाद जो खाका खींचा गया था अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से कि कहीं पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, कहीं पर हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे, कहीं पर हम सपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पर हाथ हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ पर इंजीनियर रशीद इत्तेहाद को एक बार फिर जो झटका लगा है, जहाँ पर अब सोपोर के अंदर जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार हैं हुर्रियत साबिक लीडर, वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से उन्हें हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। जो आने वाले असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला है उस दौरान उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात ज़रा हम असेंबली इंतखाबात की कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इस वक्त जो है वो सिरनकोट पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ही वो श्रीनगर का भी उनका दौरा होगा। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नायब सदर हैं, सिरनकोट इसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर वो अवामी जलसों से खिताब करेंगे। तकरीबन उन्हें 12 बजे सिरनकोट पहुंचना था, जहां पर वो कांग्रेस उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के हक में सिरनकोट में एक जलसे आम से वो खिताब करेंगे उनकी हिमायत में, और उसके बाद ही बाद दोपहर श्रीनगर के इलाके भी वो श्रीनगर के शालटेंग इलाके में भी वो पहुंचेंगे, जहां पर जो
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा के हक में एक रैली से खिताब करेंगे और शाम के वक्त वो वापस दिल्ली रवाना होंगे। राहुल गांधी के सुरनकोट दौरे के हवाले से जो वहां पर मकामी लोग हैं और उसके साथ साथ ही कांग्रेस के कारकुन, कांग्रेस के लीडरान, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनते हैं। हिंदुस्तान के जनप्रिय नेता श्री एलओपी लीडर श्री राहुल गांधी जी जो आज हमारे सुरनकोट की धरती पे पधार रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के सुरनकोट कैडेट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री शाहनवाज चौधरी जी जो जनप्रिय जो नेता हैं इस पहाड़ी क्षेत्र के, तो आज आप देख रहे हैं कि नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब इस जो रैली में आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बदलाव की जो आंधी है वो शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। आपने देखा कि मैं भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, कठुआ मेरा जिला है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूं। आपने देखा है 2014 के राहुल गांधी साहब आ रहे हैं और उसके साथ हमारे हेड फारूक अब्दुल्ला साहब भी आ रहे हैं यहाँ सुरनकोट में। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि यहाँ सचिन पायलट आए, यहाँ ईमान आए, आज हेड आ रहा है कांग्रेस का और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब आ रहे हैं यहाँ वोट मांगने आपने शाहनवाज चौधरी साहब के लिए। हमारा एक कॉमन कैंडिडेट है क्योंकि हमारी अलायंस हुई है कांग्रेस एनसी की। 90 सीटों में हम मिलके लड़ रहे हैं थ्रू आउट स्टेट। तो उम्मीद है कि हम आज लोगों में तब्दीली आएगी इनके आने से और ये लार्ज स्केल पे शाहनवाज चौधरी साहब को वेट दे के कामयाब करेंगे अच्छे वोटों मार्जिन के साथ। और हमारी ट्राई है कि हम 2/3 मेजॉरिटी आए हमारी स्टेट में ताकि हम बहुत सारे एक्शन ले सकें, अपनी ज़मीनें, अपनी नौकरियां, अपनी मुलाजमत, अपनी हर चीज़ को महफूज कर सकें और एटलीस्ट बाहर के लोगों को हमें एंट्री बंद करें और अपनी जो खोई। खतीब खान है, मैं AICC ऑब्जर्वर हूँ इस विधानसभा का। जिस तरीके से राहुल जी ने, हमारे प्यारे नेता राहुल जी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल जी हैं, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका पैगाम दिया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आज उसी पैगाम को लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस को लोग लाइक कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मैं कल भी काफ़ी लोगों से मैंने मीटिंग करी, काफ़ी लोगों से जुड़ा, मैंने बात करी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान इस बात का इल्म हुआ है कि लोग काफ़ी मुश्किलात के शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली फी जो सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है और जिसमें इजाफा किया गया वो सारिफीन के लिए दर्द सर बना हुआ है। उन्होंने मजीद कहा है कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें 5 मरला ज़मीन मिलनी चाहिए। कि यहाँ पे लोगों को बिल्कुल ताकत नहीं है श्रीनगर सिटी में, जो कश्मीर का दिल है, वो मीटर्स को बर्दाश्त, वो बिल मीटर्स की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। सो जो भी हमारी अब नई सरकार आएगी इसको बाज़ाब्ता रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो LG गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मामला बना कि आप 2000, 2500, 3000, 3500 ये बिल हर किसी के घर से ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा टू द सेम चार्जेस जैसे पहले होता था, एज पर द इनकम स्लैब्स। सो ये सबसे अहम मामला है जिस पर हम जबरदस्त काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामले को रिवर्स किया जाए और यहाँ के लोग इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर पाएं। क्योंकि पानी हमारा, बिजली हमारी, वी विल हैव टू रीडू एंड रीथिंक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कहा है कि यहाँ पे करीब लाखों की तादाद में लैंडलेस फैमिली जिनके पास घर नहीं है और एक घर में 5-5 फैमिलीज रह रहे हैं। जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं अपने पंडित बरादरों को उनको आबाद करने के लिए, उनके लिए 4 मरले या 5 मरले उसका इंतज़ाम करने के लिए, और उसी तरीके पे ये जो फैमिलीज़ हैं इनके लिए जिस तरह से शेर कश्मीर के टाइम पे, मेरे वालिद मरहूम GM शाह के टाइम पे जो कॉलोनीज़ यहाँ बनी, जम्मू में बनी, यहाँ पर बनी, उसी तर्ज पे 1 या 2 कॉलोनीज़ हमको खड़ा करने पड़ेंगी जिसमें श्रीनगर सिटी को डिकंजेस्ट करके इन तमाम फैमिलीज़ को जिनके पास कोई चारा नहीं है
कोई रोजगार ऐसी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके और जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। जम्मू कश्मीर का लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए है, ये लैंड हम इनको दे देंगे। ऐसा नहीं कि ये जो बाहर से आएंगे जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा के और उनको जी हम जमीन और ज्यादा दे देंगे, वो नहीं होगा। इस सरकार को जो नई सरकार। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।